हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं इस समय 6। तो अब लग गई हूँ मैं घर के कामों में। तो सुबह ना पानी चाय सबका हो गया है, बस वही झाड़ू नहीं लगा था। सजल के पापा को कहीं जाना था तो वही चाय बनाई, पानी पिए। तो अभी गए नहीं हैं, अभी मतलब तैयार हो रहे हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम था तो मैं सोची कि चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। क्योंकि जब कोई कहीं जाता है ना तो झाड़ू घर में तुरंत नहीं लगाया जाता है और नहाया नहीं जाता है। दो काम हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता है कि नहीं कोई घर से निकल रहा है तो कहीं और नहीं जाना है, बस 2-4 घंटे के लिए ही किसी के साथ जाना था कहीं। लेकिन वही है कि तुरंत घर से कोई निकले तो झाड़ू पोछा या ऐसे नहीं करते हैं। तो मैं ना तो बाकी सब काम छोड़ के पहले फिर झाड़ू लगाई। बाल्टी थी कूड़ा की, इसको धो लिया। और मतलब हो जाती है ना थोड़ी गंदी। तो क्या है कि रोज़ मैं ये बाल्टी नहीं ऐसे नहीं धुलती हूँ, ऊपर ऊपर से धुल लेती हूँ, लेकिन आज अच्छे से इसमें मतलब अंदर से पहले झाड़ू से साफ़ की, फिर जो ये ब्रश होता है इससे साफ़ करके। अब कई दिन हो जाते हैं ना, 4 दिन 5 दिन, तो मतलब गंदा ज़्यादा हो जाता है। उस तरह तो रोज़ धुल लेती हूँ, धुलती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन इतना अच्छे से नहीं रोज़ कर पाती हूँ। तो ये सब करने के बाद फिर अपना हाथ मुंह जो भी था धुली। क्योंकि झाड़ू लगाई थी तो मतलब धूल वगैरह थोड़ा बहुत तो ऊपर आ ही जाते हैं। उसके बाद मैं तुरंत चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा कर आई, पूजा पाठ जो भी करना था कि अब जो नीचे स्टूल दिख रहा है ना आप लोगों को, उस पे मैं दिया जलाती हूँ। तो उस पे एक कपड़ा बिछाई थी, मतलब पूजा वाला ही कपड़ा था, मतलब कोई नॉर्मल बाहर का कपड़ा नहीं था। तो वो कपड़ा पे मतलब तेल गिर गया था तो उसको मैं हटा दी हूँ। अब दूसरा एक चुंदरी टाइप में रुमाल है, उसी को मैं उस पर बिछा रही हूँ। तो देखिए मेरा बिछ गया है और अब मैं पूजा पाठ जो भी था कर लेती हूँ। और सजल के पापा को ना सत्तू घोल के दी थी, मतलब रोटी बनाने के लिए मैंने आटा भी लगा दिया था कि नहीं जाना है, अब पता नहीं कब तक आएंगे तो खा लीजिए, थोड़ी सी मतलब भुजिया बना देती हूँ रोटी। लेकिन आटा लगा कर जब भुजिया काटने लगी तो बोले कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, अभी बहुत मतलब 6:30 या 6:45 का समय हो रहा था। तो खाए नहीं, बस वही सत्तू एक गिलास पी कर चले गए हैं। तो नहा नहा ली, उसके बाद पूजा पाठ मेरा हो गया। अब आ गई हूँ मैं सीढ़ियाँ धुलने। तो सीढ़ियाँ तो सुबह में ही झाड़ू लगा ली थी, लेकिन धुलना था। तो सीढ़ी में ना लाइट इस समय नहीं है, लाइट का मतलब बल्ब जो है उसका वो नहीं है। तो थोड़ा सा और उजाला अच्छे से, मतलब उजाला का मतलब धूप आ गया था ना, तो ऐसे सीढ़ी में फिर उजाला हो जाता है। और धूप नहीं आती है तो इतना उजाला रहता नहीं है। तो वही मैं उजाला हो गया तो अब मैं अच्छे से सीढ़ी वगैरह को धुलूंगी। क्या है ना कि ये जो सीढ़ी का चबूतरा आप देख रहे हैं नीचे वाला, तो जब घर से आलू प्याज वैसा ऐसा चीज़ मतलब इकट्ठा ज़्यादा आता है तो यहीं पे मैं फैला देती हूँ कि ऊपर से भी हवा लगती रहेगी और नीचे से भी ऐसे खुला रहेगा। अब सीढ़ी हमेशा बंद नहीं रहती है, तो खुला रहता है तो हवा आती जाती रहेगी तो सड़ेगा नहीं। और ऐसे फैलाने से ना उस पर थोड़ी दाग वगैरह लग गई थी, साफ़ तो कर ली थी, लेकिन वही कि और थोड़ा धूल वगैरह, ऊपर से इतनी हवा भी इस समय चल रही थी तो धूल थी। तो साफ मतलब झाड़ू लगाकर सब कूड़ा वगैरह जो था उठा ली। बस अब वही था कि धुलना था, एक बार धुल दूंगी ना तो जितनी भी डस्ट वगैरह थी एक बार साफ़ हो जाएगी। तो फिर वही है कि झाड़ू लगा दो अच्छे से। उस तरह तो कितना भी झाड़ू लगाती थी लेकिन ऐसे रह जाता था थोड़ा थोड़ा। नीचे तो है झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन सीढ़ियों में सुबह के टाइम मैं झाड़ू पोछा वैसे कर नहीं पाती हूँ हमेशा। तो कभी कभी इसी तरह बस यही धुल दिया करती हूँ। धुल देती हूँ ना तो एक बाल्टी पानी में ऊपर से नीचे ले थोड़ा थोड़ा गिराते हुए ऐसे धुल के और साफ़ कर देती हूँ, साफ़ हो जाता है। लेकिन वही है कि जब सीढ़ी धुलो तो फिर इस वाले बरामदे में पूरा पानी पानी हो जाता है। तो जब मुझे बरामदा ये सब धुलना रहता है तब जाके मैं सीढ़ी उस समय ज़्यादा धुलती हूँ। और देखिए मेरा नीचे से पूरा सलवार ऐसे भीग गया है सीढ़ी धुलते समय। लेकिन फिर वही है कि गर्मी है, ठंडी रहता तो तुरंत बदलना पड़ता, लेकिन गर्मी है तो अभी 10-5 मिनट में पंखे में सूख ही जाएगा। तो अब मैं शुरू कर दी हूँ घर में पोछा लगाना। और इतना सब काम मतलब देखने में लग रहा है ना कि जल्दी जल्दी हो रहा है। और इस टाइम तो समय हमको लग रहा है कि
10:30 वगैरह या 10:15 जो भी है, यही टाइम हो रहा है। तो मतलब सुबह से 6 बजे से लगी हूँ और जाके अब काम मेरा मतलब ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, सुबह से लग के मैं कुछ एक्स्ट्रा काम की हूँ या कुछ और की हूँ। बस काम में यही हुआ है, झाड़ू पोछा, मतलब नहाना धोना, वही धुलाई। कपड़े तो अभी लगे ही नहीं, कपड़े शाम को लगाऊंगी। कपड़े थोड़े से ही थे, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था, तो सोची कि शाम को चलो लगाती हूँ, क्योंकि इतने टाइम ये सब काम करने में ना काम फैल जाता है। तो फिर वही है। फिर उसके बाद सजल के पापा जाने लगे, तो 2-3 लोग और आए थे, उनके साथ के लोग। तो फिर वही सत्तू वगैरह जो भी था घोल कर सबको दिया गया, पानी दी। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मेरी बिंदी बार बार गिर जाती है। तो दिन में तो कम से कम 2 से 3 बार तो बिंदी मैं चेंज करने का मतलब नया लगाती हूँ। बार बार गिर जाती है, इतना पसीना होने लग रहा है। इधर गर्मी 2 दिनों से ज़्यादा पड़ रही है। उधर तो पूर्वा हवा चल रहा था ना, तो गर्मी कम थी, लेकिन इस समय फिर गर्मी शुरू हो गई है, मतलब ज़्यादा। और उधर सारे कमरे में झाड़ू पोछा जो भी था हो गया। अब मैं आ गई हूँ सजल के कमरे में। तो सजल कमरे में पोछा लगा दी थी, लेकिन उसका बेडशीट तो जो था बदलना था, वो नहीं बदल पाई थी। तो वही अब मैं बदलने लग गई हूँ। इधर लैपटॉप है, बाकी जो सामान, तो बच्चे वही है ना, पढ़ते हैं, उसके बाद सारा सामान वहीं पे छोड़ देते हैं। तो वही सब मैं हटा रही थी। और ये जो बेडशीट है ना, मतलब जो गद्दे पे बेडशीट मैं बिछाई हूँ, इस पे नारियल का तेल का पूरा डिब्बा खुल के और पता नहीं कैसे गिर गया। मतलब रात में गिरा था। अब जैसे जो भी सामान या तो उसके ऊपर रख दिया गया हो या ढक्कन उसका थोड़ा सा ढीला रह गया हो। इस समय तो पिघल भी रहा है नारियल का तेल, और नारियल का तेल कोई लगाता है नहीं। वही गर्मी में मतलब ठंडी में आया था, और कैसे सजल उस पे रख दिया कि पूरा तेल उस पे गिर गया है। तो गद्दा भी खराब हो ही गया है, लेकिन वही है कि अब गद्दा तो मैं धुल नहीं सकती। तो ऐसा है, आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा ऐसा तरीका हो कि तेल वगैरह गिर जाए तो उसे कैसे साफ़ करें बिना धुले, तो ज़रूर हमको कमेंट करिएगा। और इधर जो चादर थी उसको बदल दी। तो वही है कि ये चादर तो मैं बदल दी हूँ, लेकिन फिर इस चादर पे भी तेल नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक और मतलब पुरानी बेडशीट थी, उसको ऐसे 2-3 बार ऐसे करके मतलब मोड़ कर तो नीचे बिछा कर तब ये बेडशीट बिछाई हूँ। और इधर कुछ कागज़ वगैरह थे, तो वही सजल को मैं दिखा रही थी, उसको पढ़ के सुना रही थी कि तुम्हारा है। अच्छा, सारा काम निपटाने के बाद ना मुझे भी भूख थोड़ी लग रही थी, सजल को भी भूख लग रही थी। तो वही मैं फटाफट वाला काम जो होता है पोहा बनाना, तो सबसे जल्दी तो यही बनता है पोहा। तो अब मैं सजल से पूछी कि पोहा बना दूं, तो बोला हाँ। तो वही पोहा मैं बना रही थी। और पोहा में ना ऐसे मूंगफली डाल दी हूँ, हरी मतलब हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, थोड़ा मसाले मसाले में मतलब बस वही सब्जी मसाला थोड़ा सा ही डालती हूँ, और हल्दी, बस यही डालकर पोहा बनाई। और ऊपर से नमकीन, मतलब भुजिया वाली नमकीन और प्याज डालकर फिर वही हम लोग खाएंगे। तो खाने वाले मैं और सजल 2 ही लोग हैं, तो वही फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है। और भूख भी लगी थी ना, तो होता है कि मतलब कोई चीज़ का समय होता है, जब समय मतलब उभर जाने लगता है ना, तो ऐसे सर में दर्द शुरू हो जाती है मतलब भूख लगने के बाद। तो इस समय 11 बज रहे हैं, तो वही मैं अपने लिए और सजल के लिए निकाल लेती हूँ और चलती हूँ। हम लोग, सजल टीवी देख रहा है, तो वहीं पे देखिए सजल आया है, उसको मैं दे दी उसका पोहा, और मैं अपने लिए अब लेकर चलती हूँ। तो सजल बोल रहा है कि मम्मी आम का जूस बना दो, तो चलती हूँ पहले आम का जूस बनाकर तब फिर अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। और अभी ना मैं बाल धुली हूँ सुबह से ही, इसी तरह वैसे लपेट कर रखी हूँ, बाल में कोई कंघी भी नहीं की हूँ अभी तक। तो जब खाली होंगी सारा काम से तो फिर मैं कंघी वगैरह करती हूँ, बाल सुखाती हूँ। तो देखिए मेरा आम का जूस भी तैयार हो गया, मैंगो शेक, तो आप लोग भी पी लीजिए फ्रेंड। और चलती हूँ देने सजल को और अपने भी। तो वही सजल देख रहा था टीवी, मतलब एक मूवी थी, वही लगा कर देख रहा था। तो वही मैं भी उसके साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए ऐसे देखने लगी। होता है ना, कभी कभी बच्चों के साथ भी बैठकर समय देना चाहिए। तो
सजल तो ऐसे मतलब स्कूल चला जाता है, मैं भी चली जाती हूँ। दोपहर में आने के बाद वही खाना पानी, थोड़ा आराम करना, शाम को फिर वही पढ़ाई लिखाई। मतलब इतना समय तो अब किसी के पास है भी नहीं ना कि कोई बैठ के समय निकाल के बैठे एक साथ। लेकिन हाँ, जब खाली रहती हूँ, जब भी समय रहता है, तो हम लोग ऐसे बैठ के अपनी बातें वगैरह जो भी होती है करते रहते हैं। तो वही अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद चलती हूँ। थोड़ा सा ही बर्तन है धुलने के लिए, क्योंकि बाकी बर्तन तो जो भी था सुबह में धुलने वाली आई हूँ, अपना माँज उज के चली गई। अब बस वही थोड़ा सा 2-4 बर्तन धुलना है, वो उसको भी चलती हूँ धुलने, क्योंकि जब बर्तन धुले रहेंगे तो फिर वही खाना भी बनाने का समय होगा दोपहर में। तो अब चलती हूँ, सजल के पापा को ना फ़ोन पहले करूँगी कि खाने के टाइम आएंगे या नहीं। वैसा खाना या तो नहीं आएंगे तो मैं और सजल 2 ही लोग हूँ, तो वही 2 लोगों के लिए फिर देखती हूँ क्या बनता है। तो सजल तो बोल रहा है कि तहरी बनाने के लिए, अब देखती हूँ क्या बनता है। और मेरे देवर गए हैं घर, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो अब मैं ना लगे हाथ इस सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक बार अच्छे से सुबह कर लो ना बढ़िया से, तो फिर दिन भर तो ऐसे पानी से भी धुलते रहो तो भी साफ रहता है। फिर वही रात में धुलती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन तो इसमें ज़्यादा धुलती नहीं हूँ। बर्तन तो मेरा नीचे मतलब मांजने वाली आती हैं, वो मांजती हैं। इस पर तो हल्का फुल्का वही चाय पानी का कुछ हो गया तो वही सब धुल लेती हूँ, गिलास वगैरह धुल लेती हूँ। बस इतना ही गंदा होता है ये, लेकिन वही है कि 2 बार साफ़ करने पर एकदम साफ़ क्लीन चमकता हुआ सिंक हमेशा मिलता है। तो इस तरह करके धुलने से ना मतलब ज़्यादा भार भी नहीं रहता है कि नहीं गंदा हो गया है, गंदा हो गया, अच्छे से साफ़ करना है। तो बस इसी तरह से करके मैं घर को ऐसे मैनेज कर लेती हूँ अपने कामों को। तो क्योंकि मेरे पास समय अब जितना है उसी के हिसाब से मुझे थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़ करना पड़ता है। हर इकट्ठा तो मैं पूरा काम निपटा नहीं सकती, तो बस इसी तरह मैं कर लेती हूँ काम। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।